संस्कार का अर्थ है शुद्ध करना, संवारना और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाना। सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन को धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत करने हेतु 16 संस्कारों की परंपरा स्थापित की गई है। ये संस्कार जीवन के गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक प्रमुख मोड़ पर किए जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में और आप सुन रहे हैं प्राचीन मंत्रों का विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान पुस्तक, जिसके लेखक हैं ओम स्वामी जी। इस पुस्तक का भाग 1 मंत्र योग का मूल आधार, इसका अगला परिशिष्ट है सनातन धर्म के 16 संस्कार। इस शीर्षक पर हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक पर अगर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ऑडियोस और वीडियोस को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने आध्यात्मिक साथियों के साथ और अपनी विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुँचे हर नवीनतम ज्ञान की ध्वनि सबसे पहले। संस्कार केवल क्रिया नहीं, आत्मा का निर्माण है। तो चलिए साथ चलें इस पवित्र पथ पर। सनातन धर्म के 16 संस्कार। सनातन धर्म, जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करने के लिए 16 संस्कार बताता है। वे हैं: पहला, गर्भाधान, गर्भधारण के लिए पति और पत्नी का पहली बार एक साथ आना। दूसरा, पुंसवन, गर्भधारण के पहले लक्षण दिखाई देने पर किया जाने वाला संस्कार और जब कोई लड़का चाहता है तो किया जाता है। तीसरा, सीमंतोन्नयन, गर्भवती महिला के बालों को अलग करने का एक समारोह ताकि उसका मनोबल ऊंचा और सकारात्मक रहे। उसके लिए विशेष संगीत की व्यवस्था की जाती है। चौथा, जात कर्म, बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को एक गुप्त नाम दिया जाता है, उसे शहद और घी का स्वाद दिया जाता है। माँ मंत्र का जाप करने के बाद पहला स्तनपान शुरू करती है। पांचवा, नामकरण, इस समारोह में बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। 11वें दिन किया जाता है। और निष्क्रमण, छठवां, इसमें बच्चे को सूर्य और चंद्रमा का औपचारिक दर्शन कराया जाता है। 7वां, अन्नप्राशन, यह संस्कार तब किया जाता है जब बच्चे को पहली बार ठोस आहार अन्न दिया जाता है। 7वां, चूड़ाकरण, चूड़ा का अर्थ है बालों का वह गुच्छा या गुच्छा जो शेष भाग मुड़वाने के बाद बच जाता है। 9वां, कर्णभेद, 7वें या 8वें महीने में कान छिदवाना। 10वां, उपनयन और वेदारंभ, सूत्र संस्कार, इसके बाद बच्चे को सभी संस्कार करने का अधिकार दिया जाता है। वेदों का अध्ययन गुरु से शुरू होता है। 11वां, केशांत या ऋतु शुद्धि, लड़कों के मामले में पहला मुंडन केशांत आमतौर पर 16 वर्ष की आयु में मनाया जाता है, या लड़कियों के मामले में पहली माहवारी या वयस्कता के बाद उत्सव आमतौर पर 13 वर्ष की आयु में या उनके पहले मासिक धर्म चक्र के पूरा होने के बाद किसी भी शुभ दिन ऋतु शुद्धि पर किया जाता है। 12वां, समावर्तन, शिक्षा पूरी करने के बाद घर लौटना, स्नातक समारोह, औपचारिक शिक्षा और ब्रह्मचर्य या एकल जीवन शैली के अंत को दर्शाता है। आमतौर पर 25 वर्ष की आयु में मनाया जाता है यह समावर्तन। 13वां, विवाह, विवाह समारोह। 14वां, वानप्रस्थ, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है व्यक्ति तप और अध्ययन के जीवन के लिए सेनावृत्ति हो जाता है। 15वां, संन्यास, शरीर छोड़ने से पहले एक हिंदू सभी जिम्मेदारी और रिश्तों की भावना को त्याग देता है और शाश्वत सत्य में जागता है और आनंदित होता है। 16वां, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार या दाह संस्कार। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कर जरूर बताएं। आपके सहयोग और समर्थन के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।